गुड मॉर्निंग क्लास 12th स्टूडेंट। बेटा आज हम लोग फिजिक्स में चैप्टर 2 के एनसीईआरटी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस क्लास में भी हमने आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कराया था। आज भी हम कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन चैप्टर 2 का एनसीईआरटी एक्सरसाइज का कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन हमारा ये है 2.10, डायरेक्ट फार्मूले पे लगेगा बट हम आपको बता देते हैं आंसर नंबर 2.10 चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 10। करेक्ट 12 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए 50 वोल्ट बैटरी। ए 12 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए 50 वोल्ट बैटरी। यानी कि सी आपका दे दिया है 12 पिकोफैरेड, यानी कि सी इज इक्वल टू 12 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड। 50 वोल्ट यानी वी दे दिया हमारा 50 वोल्ट। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर पूछ रहा है। तो बेटा आपको फार्मूला बताया गया है कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर सी और वी के टर्म में U इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर होता है। तो U इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर, यानी कि U इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा हाफ 12 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 50 इंटू 50। ये 0 0 कट जाएगा, 10⁻⁻4 हो जाएगा, 2 से 12 कट जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 5 30, 30 5 150, यानी कि U इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 150 इंटू 10⁻⁻4। ये आपका हो जाएगा U इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻⁻2 जूल। तो कैपेसिटेंस हमारा पिकोफैरेड में गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा वोल्ट में है। तो कैपेसिटेंस को हम क्या करेंगे, फैरेड में कन्वर्ट कर लेंगे, एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर U इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर से कैलकुलेट कर लेंगे। तो U हमारा हो जाएगा 1.5, 10⁻⁻6 नहीं बेटा 10⁻12 है, इसको चेंज कर लेंगे। तो हमारा 0 0 से कट जाएगा तो 10⁻10 हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 150 इंटू 10⁻8, देन हमारा हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻, 0 0 कट गया, -10 हो गया, और -10 ये हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻8 जूल। पिकोफैरेड में है तो 12 इंटू 10⁻12 फैरेड होगा, माइक्रोफैरेड नहीं पिकोफैरेड। तो 0 0 यहाँ कैंसिल होगा, 10⁻10 हो जाएगा। तो 150 इंटू 10⁻10 यानी U इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻8 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा दे दिया है, कह रहे हैं ए 600 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय ए 200 वोल्ट सप्लाई। इट इज देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई एंड कनेक्टेड टू द अनदर अनचार्ज्ड 600 पिकोफैरेड कैपेसिटर। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन द प्रोसेस। तो 2.11 में देखेंगे C1 C2 दोनों हमारा पहला कैपेसिटर और दूसरा वाला कैपेसिटर, दोनों का जो कैपेसिटेंस है बेटा वो 600 पिकोफैरेड है। यानी कि C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू 600 इंटू 10⁻12 फैरेड, यानी कि C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻10 फैरेड। ये दे दिया है। पहले 200 वोल्ट से चार्ज हो रहा था, उसके बाद डिस्कनेक्ट करके अनचार्ज बॉडी से जोड़ दिया गया, यानी पोटेंशियल डिफरेंस V2 का 0 हो जाएगा। अनचार्ज बॉडी है तो पोटेंशियल हमारा 0 होगा। लॉस इन एनर्जी पूछ रहा है, तो लॉस इन एनर्जी का फार्मूला आपको बेटा सॉल्व कराया गया है, फार्मूला डिराइव कराया गया है लॉस इन एनर्जी। तो लॉस इन एनर्जी हो जाएगा हमारा डेल्टा U इज इक्वल टू हाफ C1 C2 डिवाइडेड C1 प्लस C2
ब्रैकेट में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला आपको बताया गया है। देन आपका हो जाएगा हाफ C1 6 इंटू 10 पावर माइनस 10, C2 हमारा 6 इंटू 10 पावर माइनस 10, नीचे हो जाएगा हमारा 6 इंटू 10 पावर माइनस 10 प्लस 6 इंटू 10 पावर माइनस 10। V1 हमारा हो जाएगा 200, V2 हमारा हो जाएगा 0 होल स्क्वायर, तो हमारा हो जाएगा 3, ये कट कर हो जाएगा 3, डेल्टा U इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, बस समझिए बेटा, 3 6 18, 18 इंटू 10 पावर माइनस 20, 200 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 40,000, और नीचे हो जाएगा 6 6 12 इंटू 10 पावर माइनस 10, तो माइनस 10 ऊपर जाएगा प्लस 10 हो जाएगा, तो ये माइनस 10 हो गया। 1 2 3 4 कट गया, 10 टू पावर माइनस 6 हो गया, 4 3 12, ये 3 हो गया कट कर, 3 6 18, ये आपका 6 हो गया, यानी कि डेल्टा U इज इक्वल टू 6 इंटू 10 पावर माइनस 6 जूल। एनर्जी लॉस इन प्रोसेस, डेल्टा U इज इक्वल टू 6 इंटू 10 पावर माइनस 6 जूल हो जाएगा। एनर्जी लॉस इन प्रोसेस 6 इंटू 10 पावर माइनस 6 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, ये आपका 2.11 है, चैप्टर 2 का आंसर नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया, कह रहे एक चार्ज ऑफ 8 माइक्रोकूलम 1 मिलीकूलम, कह रहे चार्ज ऑफ 8 मिलीकूलम इज लोकेटेड एट द ओरिजिन। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, जेड एक्सिस ये दे दिया, एक्स वाई जेड। चार्ज 8 मिलीकूलम जो है वो ओरिजिन पर लोकेटेड है, एक पॉइंट इससे P पर है, P हमारा 0 0 3 है, और Q हमारा जो है वो 0 4 0 सेंटीमीटर। इसका जो पाथ है वो R इज इक्वल टू 0 6 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। करेक्ट, चार्ज ऑफ 8 मिलीकूलम इज लोकेटेड एट द ओरिजिन, कैलकुलेट द वर्क डन इन टेकिंग ए स्मॉल चार्ज -2 इंटू 10 पावर -9 फ्रॉम ए पॉइंट P टू पॉइंट Q। पॉइंट P से पॉइंट Q तक लाने में ये A charge of 8 millicoulomb is located at the origin. Calculate the work done in taking a small charge of -2 into 10 to power -9 coulomb from point P to a point Q via a point R. R से होता हुआ आ रहा है, तो हमारा यहाँ पर जो Q होगा बेटा, Q हमारा 2 इंटू Q हमारा दे दिया बेटा 8 मिलीकूलम, 8 मिलीकूलम यानी 8 इंटू 10 पावर -3 कूलम। और जिस टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को कैरी किया जा रहा है Q नॉट निगेटिव चार्ज, वो आपका दे दिया है 2 इंटू 10 पावर 9, 2 इंटू 10 पावर -9, -2 इंटू 10 पावर -9 कूलम। तो एक बार पोटेंशियल P पे निकालेंगे, एक बार पोटेंशियल Q पर निकालेंगे, फिर दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। तो जब Vp निकालेंगे तो Vp इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, 9 इंटू 10 पावर 9, Q हमारा कितना है, Q हमारा जो है 8 मिलीकूलम यानी 8 इंटू 10 पावर -3, और नीचे हमारा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। पाथ से मतलब नहीं है, वर्क डन और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। 3 P पे लेंगे तो 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस,
तो आर आपका 3 सेंटीमीटर, 3 इंटू 10⁻² मीटर, तो 3 3 9, 8 3 24, तो वीपी इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 24 -2 पर जाएगा +2 हो जाएगा, तो 9 2 11, 9 2 11, 11 में से 3 गया 8, 24 इंटू 10⁸ वोल्ट, ये वीपी हो गया। वीपी हमारा हो जाएगा 24 इंटू 10⁸ वोल्ट। इसके बाद हम वीक्यू निकाल लेंगे, तो वीक्यू आ जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड आर क्यू, तो हमारा 9 इंटू 10⁻9, क्यू हमारा हो जाएगा 8 इंटू 10⁻−3, और आर क्यू हमारा हो जाएगा 4 इंटू 10⁻−2, 4 सेंटीमीटर, तो 4 2 8, 9 2 18, ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा 11, 18 इंटू 10⁸ वोल्ट। अब वर्क डन पूछ रहा है बेटा, तो वर्क डन इज इक्वल टू वी क्यू माइनस वीपी पोटेंशियल डिफरेंस इंटू माइनस क्यू, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा वी क्यू हमारा कितना है बेटा 18 इंटू 10⁸ माइनस 24 इंटू 10⁸ इंटू माइनस 2 इंटू 10⁻−9, तो आपका हो जाएगा -6 इंटू 10⁸ इंटू -2 इंटू 10⁻−9, तो 6 2 12, यानी कि 12 इंटू प्लस में हो जाएगा इंटू 10⁻−1, यानी कि डब्ल्यू हमारा हो जाएगा 1.2 जूल। इस क्वेश्चन में एक बात का ध्यान देना है कि आपका जो वर्क डन है वह पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इधर से आ रहा है पाथ क्या उससे नहीं मतलब, आर से मतलब नहीं है। पी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालिए डिस्टेंस को 3 सेंटीमीटर लेकर, क्यू पॉइंट पर पोटेंशियल निकालिए डिस्टेंस को 4 सेंटीमीटर लेकर, फिर पोटेंशियल डिफरेंस निकाल कर चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, देन वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन चार्ज। तो बेटा ये जो एनसीईआरटी का टेस्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, इसको क्लास वर्क कॉपी, क्लास वर्क नोट्स में राइट करके एक बार रिवाइज कर लेंगे और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल के 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।